जय हिंद, वंदे मातरम। ये आप आंसर की मिला सकते हैं, सीडीपी का है, ठीक है। 15 दिसंबर में जितने भी लोग परीक्षा दिए हैं सीडीपी का, वो अपने आंसर की यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों को आप सही उत्तर लगाए हैं, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न में बताता है क्वेश्चन, तो पहला प्रश्न, उन बच्चों में एकेडमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास को निम्नलिखित में से किस ओर इशारा कर रहा है? तो इसके लिए प्रश्न एक के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, अनुवांशिकता बनाम पर्यावरण, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, सेकेंड नंबर प्रश्न है, कथन और कारण का है। तो सेकेंड प्रश्न इसका ये है, बोलता है अभिकथन पहला, जब हम बचपन को एक ही श्रेणी ग्रुप में देखते हैं तो हमें जेंडर, जातीय, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच में सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं, क्योंकि बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा पहला। तो पहला हम आप टिक करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा के बाद प्रश्न संख्या हम लोग थर्ड देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है, यह है आपके समक्ष तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारक में से नहीं है? नेगेटिव शब्द पूछा है। इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर होगा सांस्कृतिक उपकरण। कौन सा होगा? सांस्कृतिक उपकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 4। तो 4 फिर से कथन और कारण का है, और ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा बहस का प्रश्न है, और ये बहस का प्रश्न है तो फिर भी चलिए देखिए क्या होगा इसका। तो अभी कथन पहला, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिए, जीन पियाजे का मानना अनुवांशिकता नहीं है, जीन पियाजे जो है वो पर्यावरण को माने हैं। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट एक रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट एक रॉन्ग में कहीं कहीं ध्यान रखिए, आपका जो उत्तर का जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कहीं भी जो है सो ए गलत नहीं बताया, ए गलत चौथा में बताया, जबकि आर सही है। इसलिए थोड़ा सा बहस का विषय है। तो इसमें आप सही उत्तर 4 कर सकते हैं, तो चौथा इसका सही उत्तर होगा। कुछ लोग जो है एक बता रहे हैं, तो एक बिल्कुल सही नहीं होगा, तो बिल्कुल आर भी सही नहीं है, तो इसको आप चौथा मान के चलें फिलहाल। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 बता रहा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में मौजूदा संज्ञानात्मक रचनाओं के अनुसार नए अनुभव को समझ नहीं पाते, वे अनुभव करते हैं और सहारा लेते हैं। तो ध्यान रखें 2 डॉट है, तो पहला इसका सही उत्तर है। 5वां नंबर का पहला, असंतुलन और अनुकूलन। देखिए यहाँ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, अभी आप सीधा जो है आंसर की मिलाएंगे कि क्या आपने किया है वहाँ। 6वां नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है, पियाजे बच्चों को देखते हैं और वायु बच्चों को देखते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? दूसरा। तो 6ठा का सही उत्तर कौन होगा? दूसरा। विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में होता है, सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में होता है। तो अगला प्रश्न जो है 7 नंबर है, तो 7वां नंबर में आपका क्या कह रहा है समझिए। बोलता है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में है। तो 7 नंबर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसमें। लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत में नैतिक अवस्था में निर्धारण करने का आधार क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिए यहाँ पर यानी आंसर होगा बी और सी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक अवस्था है वह आप मान के चलिए कि वो जो है एक नैतिक विकास में चोरी का पक्ष विपक्ष दोनों बात करता है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं बी से ही इसका सही, तो सही उत्तर इसका 4 होगा। वैसे आंसर की आने दीजिए, बहुत ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसमें लगभग आपका यही होगा। जो विवादित क्वेश्चन है उसको आप छोड़ ही दें। 8वां नंबर जो है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने क्या है? तो ध्यान रखिए सेकंड नंबर इसका सही है, पर्यावरण के अनुकूलन, ढलना सीखना। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या बताता है? 9 बताता है वाइगोस्की के अनुसार विद्यार्थियों की समीपस्थ विकास क्षेत्र के माध्यम से प्रगति करने में मदद कौन करता है? तो अन्य अधिक जानकार, जो अन्य लोग होता है वो जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र के माध्यम से होता है। तो 9वां नंबर का आप दूसरा सही करेंगे, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न जो आपके समक्ष है, पूछता है गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, तो बुद्धि क्या है? अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो गार्डनर जो है बुद्धि के बारे में बताया कि बहुआयामी है, मतलब बहुत प्रकार का बुद्धि हो सकता है, बुद्धि का प्रकार बताए। तो सही उत्तर कौन होगा? पहला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 बता रहा है प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा जो है वो सेकंड है, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित शिक्षाओं पर जोर देता है। तो सही उत्तर कौन है इसका? दूसरा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न को देखिए, कथन और कारण वाला प्रश्न है। 12 नंबर बता रहा है माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में गैर भागीदारी, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो ये गलत है। सेकंड है अनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण परिचर्या को समझने उसका सामना करने में सक्षम नहीं है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो ए और आर दोनों जो है रॉन्ग है, तो ए आर दोनों कहाँ रॉन्ग है? चौथा, तो इसका चौथा सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 बता रहा है मूल्यांकन की प्रगति होनी चाहिए, मूल्यांकन कार्य होनी चाहिए। तो 13वां नंबर का सही उत्तर कौन होगा? पहला, गतिशील और प्रामाणिक होनी चाहिए।
14 नंबर फिर से कथन और कारण है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और देखिए बताता है, ऐसा माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण से प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित मानक में प्रदर्शित की जा सकती है। मतलब ये और आर जो है ये दोनों सही है और कारण का व्याख्या भी करता है। तो आप इसको पहला में टिक कर सकेंगे। सही उत्तर कौन होगा? फर्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न उदाहरण है जो छात्र में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने का काम करता है। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर होगा पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के उदाहरण और कुछ गैर उदाहरण बताएगा, तब उसको विश्लेषणात्मक जो है इसको कौशल मिल सकता है। अगला प्रश्न है 16वां नंबर। 16 नंबर प्रश्न जो है वह क्या बताया, बोलता है समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती। राइट स्टेटमेंट है। दूसरा है समावेशन एक नीति है जो सीखने लक्ष्यों को रणनीति मूल्यांकन विधियों को प्रदान करने में समान अवसर पर जोड़ देती है। तो आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। तो सही वाला कौन है? ए। तो ए में टिक करेंगे। ठीक है, पहला इसका हो जाएगा यानी प्रश्न संख्या 16 का फर्स्ट हो गया। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर क्या बता रहा है, बता रहा है व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे अपने अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र का संबोधन उपयोग करना। तो ध्यान रखिए क्या उपयोग यहाँ हो सकता है, यहाँ उपयोग हो सकता है समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? दूसरा। प्रश्न 18 है। 18 नंबर जो है वो देखिए, बोलता है दृष्टिबाधित बालकों को या बच्चों को जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीक उपकरण उदाहरण में क्या शामिल है। तो क्या शामिल हो सकता है, इसमें क्या शामिल हो सकता है, थोड़ा सा इसके ऊपर करें तो देखें यहाँ जो है दृष्टिबाधित है जिनका दृष्टि नहीं है, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग क्या उनमें होगा? नहीं। तो डी तो नहीं होगा, डी तो सांकेतिक भाषा नहीं होगा। तो इसका मतलब एबीसी, तो एबीसी कहाँ बचा? पहला में। तो पहला में आप टिक करेंगे। 19वां नंबर जो है, 19वां नंबर क्या बताता है आपको, स्वालीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि क्या माना गया। तो ध्यान देखिए ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिनका समावेशन का समर्थन करने के लिए उपयुक्त ऐसा माना गया। तो स्वालीनता वाले विद्यार्थी को हम लोग ठोस और शाब्दिक सुसंगत भाषा का प्रयोग करें तब वो जाके सीखेगा। तो राइट आंसर चौथा होगा। 20वां नंबर देखें। 20वां नंबर क्या बताया है, बता रहा है कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो ध्यान रखिए चौथा, भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की प्रधानता दें। तो चलिए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे। 21 क्या बताया, कक्षाओं में असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो ध्यान रखिए पहला ऑप्शन इसका सही है, खुद की रणनीति कौशल का आलोचनात्मक परीक्षण करके। तो 21वां का 1 हो गया। 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न में बताया संरचनावादी अधिगम के पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। तो इसका सही उत्तर दूसरा होगा। 23 नंबर देखिए। 23 नंबर क्या बताता है, संरचनावादी कक्षा फिर से बता दिया, संरचनावादी कक्षा में शिक्षकों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने का कैसे सहायता कर सकता है। तो तीसरा इसका सही उत्तर है, छात्र को स्वयं की सीखने की जिम्मेदारी लेने के स्वनियम कौशल को विकसित करने के प्रोत्साहित करके। सही वर्ड ये है प्रोत्साहित वाला सही होगा, तीसरा इसका राइट आंसर है। 24 नंबर देखिए, कथन कारण का है, कथन कारण का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका अपनी कक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। ठीक, ये तो सही है, कथन ये सही है। आर जो है वह गलत है कि समुदाय को यह निर्देश नहीं कर सकते कि क्या सीखना चाहिए। तो ए सही है और आर गलत है। इसका सही उत्तर कौन होगा? तीसरा। प्रश्न 25 है। 25 में क्या है, शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षकों के बीच क्या चिंतन का बढ़ावा देना हो सकता है। तो ध्यान रखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, विश्वास, दृढ़ता और पारस्परिक। तो 25वां का 1 सही उत्तर करेंगे आप। प्रश्न नंबर 26 है, अन्वेषण क्या है। तो अन्वेषण जो है विचारों की खोज है, तो 26 का कौन सा उत्तर होगा? पहला होगा। 27 देखिए, अधिसंज्ञान, इसका सही उत्तर दिख रहा है। तो यह महसूस करते हुए कि विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है कोई बच्चा, तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है सो किस रणनीति का उपयोग कर रहा है। तो अधिसंज्ञान रणनीति का उपयोग कर रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? दूसरा। 28 नंबर को देखें। 28 नंबर बोल रहा है संज्ञान के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो चौथा इसका सही है। ठीक है, अधिगम भावना का प्रभाव एक संयोजी होता है और किसी प्रकार की भावना का अधिगम पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 29 नंबर में है। 29 नंबर क्या बता रहा है आपको, बोलता है शिक्षक छात्रों का आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं, सीखने का आनंद पैदा करके। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? चौथा। 30 नंबर प्रश्न क्या लिखता है,
लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है, जिसका सही उत्तर कौन होगा? तीसरा। तो आप इसको मिला लें, ठीक है। और कोई इसमें दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।